बुलाना चाहूंगी वर्षा टंडन को। एक बार जोरदार तालियां वर्षा टंडन के लिए, अ ब्यूटीफुल कथक डांसर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आप सबके समक्ष रखी और आगे बढ़ते हुए अब पूछना चाहूंगी, बुलाएं क्या उन्हें? बुला ले, बुला ले, आवाज नहीं आ रही, बुला ले। तो चलिए एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूंगी पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को। एक बार और आया था
लेकिन भाई वीरेंद्र तिवारी मेरे छोटे भाई हैं, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण को उसी ने निपटाया। आज मुझको लगातार लगा के कि आप तो लगे रहिए। मैं बोला कैसे, अब वीसी साहब चले गए, मैं भी निकल लेता हूँ। बोला नहीं भैया आप तो लगे रहिए। तो बोला ऐसे लगी जैसे मैं कोनो अनारकली हूँ, ये शाहजहां, लगे रहिए। लेकिन आप लोगों के बीच रहने का आनंद है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय, मैं दावा करता हूँ आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय यही है जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही पढ़ के निकलेंगे फिर बहुत सारी समस्याएं हैं। खुदा ना खास्ता दुर्भाग्य से आपकी शादी हो गई, तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। शादी अपने आप में एक समस्या है। नौकरी मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो समस्या है। जिंदगी जीने का सबसे सही वक्त यही है और जिंदगी बनाने का भी सही वक्त यही है जब आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर से मत भटकिएगा, क्योंकि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। आप उगता हुआ सूरज बनिए। ये सोशल गैदरिंग नगर में आपके बीच आया हूँ तो ये सोच कर आया हूँ कि आप मेरी जिंदगी को पढ़िएगा। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं विश्व के 11-12 देशों में कविताएं पढ़ूंगा। मैं कभी ये भी नहीं सोचा था कि भारत सरकार मुझको कभी पद्मश्री देगी। लेकिन मेरा गोल था कि मैं छत्तीसगढ़ में नहीं देश में अपना नाम करूंगा और मैंने लोगों के आशीर्वाद से किया। आप अपना गोल क्लियर रखिए। आपको क्या चाहिए, जो काम करो एक नंबर, बीच का कोई रास्ता नहीं। ये धर्म युद्ध है, इसमें आदमी जीतता है या हारता है, इसमें कोई समझौता नहीं होता। समझौता मत करिए, बन कर दिखाइए। इस कॉलेज का नाम रोशन करके दिखाइए। भाई वीरेंद्र तिवारी को, गरिमा तिवारी को, भाई जोगलेकर जी को, प्रिंसिपल साहब को गर्व होगा। आज जब मैं देखा, मतलब बच्चियों ने, साहू बच्चियों ने 5-5, एक परिवार की 5 लड़कियां नेशनल खेल रही हैं। ये सौभाग्य चैतन्य कॉलेज का ही हो सकता है। चैतन्य कॉलेज के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठाकर आकाश के बराबर तालियां बजाइए। ये तपोभूमि है, ये तपोभूमि है, यहाँ आप तप के जाएंगे, इसीलिए उसको तपोभूमि बोलते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्या करोगे, जिंदगी में हंसना भी जरूरी है। हंसेंगे तो पूरी दुनिया आपकी, रोते रहेंगे तो कोई आपके पास नहीं आता। एक जन गांव में डोकरी बैठ के रोवत रहा है। मैं का बर रोवत हस दाई? कुछ नहीं बेटा, बोर लगत रही से तो सोचे रो लो। तो हमारे यहाँ रोने में घरों टाइम पास होते। लेकिन एक बात है, पूरा देश कैथे टाइम नहीं है। लादेन मरीज, मैं बहुत टेंशन में आ गया। लादेन मरीज कैसे का होते है? जब मैं बाहर जाता हूँ ना, काबर आपन देखा हो, मैं थोड़ा ज्यादा सुंदर टाइप के एक बात नहीं, सीरियसली बोला था। मैं फेयर इन लवली के ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक बात नहीं है, मैं श्रृंगार सदन के दुकान में गए और जाके कहें तोर यहाँ फेयर इन लवली है का? वो कि फेयर इन लवली के का करवे, वो तोर ऊपर फेयर इन लवली का कर ही। मैं कहें गोरिया करे कोनो क्रीम है का? कीज नहीं है। मैं कहें चेरी ब्लॉसम पॉलिश है, कीज होत है, ओकर का करवे? मैं रंग मत गोरिया है साले, चमक तो बचे रहे। लेकिन लोग पीछे पड़े नहीं थे। मैं तुमला एक सही घटना बताता। मैं दुबई में कविता पढ़त रहा हूँ, कविता पढ़ के निकले हूँ। ग्रैंड दुबई वहाँ के बड़ा फेमस होटल है। ओकर आगू में खड़े रहे हूँ, एक टूरी आई कार में और मन 5 कवि रहन, उनला छोड़ दी। डायरेक्ट मोर मेरा नाइस कार में, डायरेक्ट, ये बात ला गौर करो, अंडरलाइन करो, डायरेक्ट। और आके बोली यू आर माई लव। है के बात नहीं, सीरियसली बोला था।
बोलिस यू आर माई लव, मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई बिलोंग टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका की रहने वाले हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहूँ बेबी कुंडली मिला के तो बहुत देखे रहे हो, साले कलर मिला के तो पहली बार देखा तो पीछे लगे रही थे। लेकिन एक बात है, काले कोयले पर काला तवा रखकर मोर का है शादी ना लगे तो मोर दादा की ही बेटा तो लोग भोले पर नहीं आए, तैना थोड़ा हाई फाई बताए कर। मैं बीएससी में पढ़ाता रहा हूँ, बोली बढ़ा के बताए कर, एमएससी फर्स्ट क्लास ऐसे बताए कर। बामन मन के बिहाव ज्यादा बताए होते ऐसे। अब गे तुम और जन हो या ससुर जो नहीं हुई, कहा था कहाँ तक पढ़े है? बीएससी। मैं कह नहीं एमएससी। काबर बढ़ा के बताना? बोली प्राइवेट में नौकरी करता, नहीं सरकारी। काबर बढ़ा के बताना? कि 5,000 तनख्वाह। मैं कह नहीं 25,000। बढ़ा के बताना? तत्कम आगे खांसी, वो कि इस खांसी है नहीं टीबी। तो ये बढ़ा के बताना के जो संकट है, ये मैं बताया ना, मैं बड़ा संकोची प्रवृत्ति की। एक तो गांव बेमेतरा में रहे, अलग बात है बाद में अमेरिका इंग्लैंड घूम रहे, लेकिन गांव में रहे। टूरी देखे पर गए, वैसे टूरी आगू में बैठे रहा, मैं ऐसे बैठे रहा। ओकर दादा है बोलिस कि तुम मतलब कुछ गोठियाना है गोठियाओ, हमारा हाथ है जैसे कि चल दी। अब 5 मिनट तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ना तो वो टूरी कुछ बोलिस ना मिही कुछ बोले। फिर मही हिम्मत करके ताकत लगा के बोले, बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? वो कहीं 2 भाई रही से, अब ते आ जबे तो 3 हो जी। बड़ा संकट है। मोर कलर के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम है लोगन ला मैं, लेकिन आपका सही बात बताता हूँ, बहुत गारंटी के बात बोला था। माधुरी दीक्षित मोर सामने शादी के प्रस्ताव रखी, बाई गॉड मैं नहीं कहते काबर वो समय मोर कहीं और चलत रही। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे। भाषा कभी संकट नहीं बने, भाषा कभी संकट नहीं बने, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो। काय लड़का मन अपन अपन कॉन्वेंट में पढ़ते, सब दाई दादा अपन लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते। पैदाइशी कंफ्यूज, एक फादर स्कूल में एक फादर घर में। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाते ओरिजिनल फादर कौन है। आप ककरो घर जाओ, जाके बैठो, आंटी एक कप चाय रखी, पिंटू बेटे, फिर एक नंगरा लड़का टाई बांध के आते। अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया डिंग डोंग बेल, पुसी इन द बेल, हु पुट हर इन लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉली जॉली यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और छत्तीसगढ़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। ये संस्कार को जिंदा रखें। भाषा का समय बदल गया। पहली कार इसे घर के दुआरी में सियान ला बैठा दो, बाबा बैठ पे, कुकुर मत खुश रहे। अब साले कुकुर ला बैठा देते, बाबा मत खुश रहे। समय बदल गए। बदले समय में अगर चैतन्य महाविद्यालय, ये मैं नहीं बोले, बिहार हो गया तो रोड पर काबर बदला दिखा। अब समझ गया मैं, मैडम मेरे लड़की कुछ वैसे करत नहीं, तो बैठा तो घर जहाँ नहीं से गए। मोर का तिवारी जी मोला जोंगे, मैं कैसे है कि जब तक वो बोली तब तक करूँ। मोर का मोर तो मीटर घूमत है, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5। एक बार तो मैं इतना लंबा सुनाए कि सामने में जिन वीआईपी बैठे रिश्ते है से थे, वो केस चल गए मोर ऊपर। इतना लंबा क्यों सुनाया? वो वीआईपी चल बसा, तेरे को फांसी दूंगा मजिस्ट्रेट, तेरा कोई आखिरी इच्छा है बता। मैं वही कविता में तोला सुनाना चाहता।
लंबा लंबा कितना समय करना बताइएगा भाई साहब? नहीं, आपके ऊपर है। गरिमा जी आप बता दीजिएगा। भाई साहब की भी तो आप ही सुनते हैं, बताइएगा। क्या है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है। मैं ओक्लामा सिटी में कविता पढ़ेंगे रहा, अमेरिका में। सुबेरे 10 बजे कोर्ट के सामने में तलाक के लिए पति पत्नी बैठे थे। मैं कि ब्याह कब हुई से? बोली कल। मैं आज तलाक बना गई। वो अमेरिका है जहाँ एक दिन में तलाक हो जाता है, और ये छत्तीसगढ़ है जहाँ औरत अपने अंधे लूले लगड़े पति के साथ भी पूरी जिंदगी गुजार जाती है। ये संस्कार है। उनके पास बिल्डिंगे हैं, कार है, शोहरत है, दौलत है, व्यापार है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे पास संस्कार है। हम संस्कार को जिंदा रखते हैं। विश्व के ग्लोब में 203 देश हैं, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ है जहाँ छोटे बड़ों के पैर पड़ते हैं। आज जितने बच्चों ने सम्मान लिया, लाइन से सबो जन के पाँव पड़ी। ये सम्मान, ये इज्जत सिर्फ हिंदुस्तान में है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके जन्म छत्तीसगढ़ में हुए। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। ये गर्व की बात है। आप अपने लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं। लेकिन क्या हुई, मैं चेन्नई ये रहा कविता पढ़े बस। तो एक जन बताइए बोला कि ये कवि संस्कृत का आया है। मैं बोला मेरे को क्या करना है? बोले वो जो संस्कृत का कवि आया है उसकी कविता का आपको अनुवाद करना है। मैं क्या कर देंगे। ये सामने में जो बड़े बड़े देवर्षि बैठे हैं उनको आती है संस्कृत? बोले नहीं आती है। बोला कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। अब उधर के माइक से उसने कहा स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्य। मैंने कहा स्त्री के चरित्र को देख के पुरुष भाग्य। देव न जानिए कुत्ता मनुष्य। जब देवता नहीं जान सका तो मनुष्य तो कुत्ता है। भाषा कभी संकट नहीं बनती, भाषा कभी संकट नहीं बनती। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ। मद्रास के नाम हो गए चेन्नई। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, देखत रहे हूँ पन्ना पब्लिक चिल्लावे अन्ना। वहाँ चेन्नई काबर पड़ी नाम, वहाँ लुंगी पहनी थी लोगन, और लुंगी में चैन नहीं हुआ, एक सेठी होकर नाम चेन्नई। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, देखत रहे हूँ पन्ना पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना। मैं के दिमाग पे खड़िया मोला मद्रासी समझता नहीं जानस। मैं वो छत्तीसगढ़िया। मैं भगवान ले करे फरियाद। कैसे का भगवान तो हूँ, भगवान होके कर दे भाई भतीजा बात। ये मन लगोड़िया कर दे, मोड़ा कर दे कत्था। भगवान होके दे दे गच्चा। भगवान की हिस्स का कराऊं। उत्तर भारत से आदमी बनाए पर शुरू करें। बनावत दक्षिण पहुंचे सबो रंग सिरा। बैकग्राउंड कलर बचेरी से उहिल मार दे। मैं के ज्यादा बात मत कर, चल हर जाना भर। भगवान की हिस्स वही करत है। दिमाग बांटना है, दक्षिण ले शुरू करत है। दिमाग बांटत भगवान पंजाब आई, दिमाग सिरा गया। सरदार बन गुस्सिया आ गया। बोले दिमाग के कोनो काम नहीं, तुम देश भर लड़ो, अपन नाम अमर करो। फिर मोर प्रॉब्लम तो खड़े के खड़े रहिए। जितना जन बिहाव बरा ये लग थे मैनेजमेंट, मतलब बामन ला माइक में खड़े कर दो और उसके बाद सब बामन मिलके खाओ। तो वहाँ रहे मैनेजमेंट। पहली सतयुग रही से, तो सतयुग में कहा हो बामन ला पहली खिलाएं, फिर खाएं। आजकल कलयुग आ गया, लोग बामन ला दिखा के खाओ। आप कुछ मत करो, एक बामन ला अपन घर बुला लो और नॉन स्टॉप बैठ के खाओ, पूछो मत। 1.5 घंटे में वो सदमा में मर गई। अच्छा लोगन कहा कि थे ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं। मैं क्या संशोधन करो, ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं। और जब अच्छा बनता है तब ज्यादा खाते हैं। और अब चाहूंगी कि खाने की बारी आपकी है, चाय की चुस्कियों की बारी है, तो तब तक आप अपने गले को थोड़ा आराम। नहीं, मैं ये कविता पूरी करके आता हूँ। Sure. मैं पसीने की खाता हूँ दरअसल। ये आखिरी कर रहा है, ये कविता के बाद मैं लगभग अपना, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण का आदमी हूँ। अच्छा कोई भी कहानी का किताब उठा लो आप, कोई भी कहानी,
सब कहानी एक ही जगह से चालू होती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सारा दुनिया में ऐसी कोई गांव नहीं है जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। अच्छा, ज्यादा दर्द पैदा करना होता है ना, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मणी भी थी। पूरा फैमिली को इमोशनल कर देते। बड़ा दिक्कत है। मैं तो कहा ब्राह्मण के लेकर हूँ, हर किस्म के मंत्रा थे, जन्म संस्कार के भी, मृत्यु संस्कार के भी। बस यही पता नहीं है कब का पढ़ना है। मैं रायपुर में मंत्रालय में 15 साल तक ओएसडी रहे हूँ सरकार के। शनिवार इतवार में अपन गाँव चलता हूँ, में तेरा मोर घर है, पूजा पाठ हमारा खानदानी धंधा है। शनिवार इतवार को न बुलाया, वो जजमान आ जाए, चलता हूँ कथा पढ़ के आ जाऊँ। रात के 11 बजे आगे कहा कथा सुनाना है महाराज, सत्यनारायण कथा। कहाँ करना है? खेत खरीदे हो नवा, वहाँ करना है रात के 11 बजे। लेकिन साले कथा करना है कि मोर अपहरण करना है? अब ले गए अक्का बड़ भांग के गोला खवा दे और एक पाव मिठाई। और गर्मी के दिन, अप्रैल के महीना, गरगर गरगर हवा चली, भांग चली, पोथी पन्ना उड़ा गए, कथा खत्म हो गए, प्रसाद बढ़ गए। किसान आ गए, महाराज आज कैसे सत्यनारायण के कथा सुनाए? ये मत तो लीलावती और कलावती ऐसे चली। मैं देखे 2 पन्ना उड़ा गए। लेकिन बामन वो जिन बात ला संभाला। मैं कह चुप नालायक, लीलावती कलावती खानदानी महिला है, वो किसी के खेत खार में रात को 11 बजे नहीं आती। लीलावती कलावती को लाना है तो दिन को कथा कराओ। क्या बात लो संभाल लो। लेकिन मोर प्रॉब्लम तो खड़े के खड़े रही है। जितना बिहाव बर आए, कहे बिहाव हम मार जथे, फिर रंगे आड़े आते। तो मोर दाई कहे बिहाव कर दो सगा, तहर रंग फरिया गए। तो सगा मन कहे तू बहन तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर चत्थक थपड़ा धो डाल करियर। मैं सोचे दाई तो तक भरोसा में रहूं, मैं बरन हो जाऊं। मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके, मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके और एक ठन कम दिमाग के भोपी चुड़ैल फेंके। मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके और एक ठन कम दिमाग के भोपी चुड़ैल फेंके। उहू मोर प्यार माँ बुहा गे और गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खा गए। अब बिहाव के मुहूर्त निकले, वारे मुहूर्त, अमावस के रात, करिया घोड़ी में दूल्हा बन के जात रहा। बिजली बुता गई, सब जन कहा थे दूल्हा गंवा गए, दूल्हा गंवा गए। एक जन डोकरी कहा थे वो जो पडरी कोट हालत है तेकरे खाले हम दूल्हा जैसे लागत। मैं गुसिया के डॉक्टर में रन गयो, कैसनो करके मोला गोरिया करके देखा। डॉक्टर एक साबुन दी, जा 6 महीने रगड़ के नहा। मैं साल भर नहा, मैं नहीं गोरिया है, साबुन करिया गया। अब बिहाव के बाद सड़क में निकले, पूरा मन कमेंट करे, देखो रे कौआ चोंच में मैदा की रोटी, गुलाब जामुन संग सफेद रसगुल्ला। मैं बिहाव के बाद अपन ले ला, अपन बाइल ससुराल गयो। मोर सास कहा थे बने आगे बाबू 2-4 दिन रुको, भैंसी है पाव 2 पाव दूध दी। ओकर टेक्नोलॉजी मोर समझ में नहीं आई। साले मोर रहे ले भैंसी का पर दूध दी। ओकर पड़वा गाँव आगे है बाबू, ताली बजाओ, सांस लेना। ओकर पड़वा गाँव आगे है बाबू, तो देखी पाव 2 पाव दूध तो दी। अच्छा मैं ससुराल गए, अपन साड़ी देखी, मोर साड़ी एकदम भारी सुंदर। मैं भड़क गया अपन सास ऊपर, जब तोर घर में रसमलाई रही से तो मोला दही बड़ा काबर पकड़ा। ब्याह के बाद अपन बाई लेबर ससुराल गए, खा पी बने सूते रहे, बिजली बुता गए। बच के मेरा भैंसी पड़वा गंवा गए। मोर सास खोजत आईस, मोला धरीस और चिचियाईस, पड़वा मिल गए, पड़वा मिल गए। मैं क्या, मैं पड़वानो हूँ, मैं तो दमाद हूँ। हाय भगवान, दमाद ला ये मेरन पाए तो मेरन खटियन काला सुता। हाय भगवान, दमाद ला ये मेरन पाए हो तो मेरन खटियन काला सुता है। तुम मन हासत हो जी, का जानू ये कविता ला कैसे बनाए हो। अरे कई रात रोए हो तब आपला हंसा, कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो। काबर में ही कालिदास हो, में ही चाणक्य हो, में ही नेल्सन मंडेला हो, में ही मार्टिन लूथर किंग हो, में ही छत्तीसगढ़िया हो। ये सबो जन करिया है, फिर आदमी बहुत
क्या बात है। और एक बार चाहूंगी छत्तीसगढ़िया। चलिए परफॉर्मेंसेस आगे लेकर जाते हैं और हमारे बीच एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के लिए देवेंद्र एंड टीम रेडी है। तो एक बार जोरदार तालियां देवेंद्र एंड ग्रुप के लिए। हाँ, तो ये अनुज शर्मा पे अभी फिल्माया गया था। गाने का बोल है ए टूरी मैं तोला। शिल्पा का देखो, ये हम जब किसी को छोड़ने आता हूं हमको मिलती है। हमको देख रही, चाचा चाचा हमको देख रही, हमको देख रही। कुर्ता के बटन ला तोर डारे वो गोरी दांत ला खेसले निपोर डारे वो। मोर कुर्ता के बटन ला तोर डारे वो गोरी दांत ला खेसले निपोर डारे वो।
और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच आज पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं और हमें उनसे रूबरू होने का खास मौका मिला है और अभी और भी बाकी है, पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे बीच एक चित्रकार है जो सुरेंद्र दुबे जी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं। कुछ खास उन्होंने बनाया है, चलिए देखते हैं कि वो क्या है। चैतन्य कॉलेज के स्टूडेंट है वो, बीए प्रीवियस। एक बार जोरदार तालियां। और ये अब देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है हमारे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के। अरे किनारे हो जा ओ मोबाइल। बिल्कुल फोटो लेना, लेकिन तुमको बधाई इस बात की कि तुमने मेरे को जरूरत से ज्यादा गोरा बनाया। मतलब मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ इतना गोरा मैं कब था। लेकिन बहुत बढ़िया काम किया तुमने, इतनी बड़ी फोटो बना दी। और लगातार ये फोटोग्राफर बार बार बोल रहे थे थोड़ा इधर थोड़ा इधर। एक चीज बता देता हूँ, ज्ञान के बात सुन लो। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से ताक झाक करने की आदत होती है। और आप बहुत बढ़िया फोटोग्राफर हैं। मोर एक फोटो खींची, मैं आपको सही घटना बताता हूँ, अलीगढ़ में। और वो 2 दिन बाद हम रुके रहे, तो वही पेपर ला वो जलेबी वाले जलेबी लपेट के दे दी। अगला जलेबी खाई, पेपर लपेट दी। अब मोरे फोटो ला के कुकुर चाटे लगती। वो साले एक बार मोढ़ार देखा, एकदम बढ़िया फोटो दिखा साफ, फिर फोटो देखा फिर वाला चाटा। तो भैया फोटो खींचो लेकिन पेपर में मत देना, कुकुर चाटते। गरिमा तिवारी एंड श्री वीरेंद्र तिवारी जी हमारे आज की सम्मानीय उपस्थिति पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को प्यार भरी भेंट दें और श्रीफल और शॉल के साथ उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि हम जो भी अतिथि हमारे महाविद्यालय में आते हैं उनका सम्मान हम करते हैं और स्मृति चिन्ह भेंट होता हुआ। और खुमरी छत्तीसगढ़ का एक अनोखा उपहार खुमरी। देख लीजिए फोटोग्राफर भैया, ये वाली पिक्चर तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए पेपर में। ये पार नदिया वो पार नदिया बीच में बंगाला रे, समझिन के लड़का हो गए ठोक तो बंगाला रे। एक कविता की कुछ पंक्तियां ताको मैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बड़े गर्व से सुनाता हूँ। एक रचना हिंदी की, कुछ पंक्तियां आप सुन लें क्योंकि वो मेरी आत्मा है। मैं दिल्ली में कविता पढ़ने गया, लेट हो गया। जब देर से पहुंचा तो कवियों ने मेरा मजाक उड़ाया। बोले छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आया होगा देरी से। दूसरा बोला बस्तरिया है, दिखता भी बस्तरिया टाइप है। तब मेरे अंदर यहाँ पीड़ा हुई और मैंने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के बेटे ने जो जवाब दिया, जो अपनी व्यथा गाई, उसको उतना समर्थन करिएगा क्योंकि वो मेरी कविता नहीं है, मेरी आत्मा है। हाँ, आप सच कहते हैं भाई साहब, मैं बस्तर हूँ। आप सच कहते हैं भाई साहब, मैं बस्तर हूँ। मैं खून से तर बतर हूँ, मैं गुमनाम लोगों का घर हूँ। आप सच कहते हैं भाई साहब, मैं बस्तर हूँ। क्या बात है। आप सच कहते हैं भाई साहब, मैं बस्तर हूँ। सुना है दिल्ली से खूब पैसा आता है, सुना है दिल्ली से खूब पैसा आता है। उस पैसे का रास्ते में पैर निकल जाता है, पैसा वापस लौट जाता है। मैं सपने का अस्पताल हूँ, मैं सपने का स्कूल हूँ, मैं सपने का घर हूँ। आप सच बोलते हैं भाई साहब, मैं बस्तर, मैं खामोश बस्तर हूँ।
इसीलिए आज बोल रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ, इसीलिए आज चैतन्य कॉलेज में बोल रहा हूँ। अपना एक एक जख्म खोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा, आंध्र, झारखंड, महाराष्ट्र की सीमा से टकराता हूँ, लेकिन कभी नहीं घबराता हूँ। आज दरिंदे मेरी सीमा पर पार करके आते हैं, मेरी छाती में लहू बोकर जाते हैं। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब, इसीलिए चैतन्य कॉलेज में बोल रहा हूँ। बहुत खूब। मेरी संतानें एक कपड़े से तन ढकती थी, मेरी संतानें एक कपड़े से तन ढकती थी, हंसती थी, गाती थी, मुस्कुराती थी। आज इतना विकास है, इतना विकास है, हर आंगन में एक लाश है। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब, इसीलिए चैतन्य कॉलेज में आज बोल रहा हूँ। आजादी के लिए मैंने गुंडाधुर को जन्म दिया था, आजादी के लिए मैंने गुंडाधुर को जन्म दिया था। इंद्रावती का पानी तो भगवान राम ने पिया था। भोले आदिवासी तो भाला और धनुष बाण जानते थे, विदेशी हथियार तो उनकी समझ में भी नहीं आते थे। ये विभाजन की कैसी रेखा खिंच गई, मेरी छाती में लैंडमाइन बिछ गई। मैं बहेलियों ने जाल फेंका है, बहेलियों ने जाल फेंका है। आप यकीन करिए भाई साहब, मैंने कल मां दंतेश्वरी को भी रोते हुए देखा है। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूं। मैं खामोश बस्तर हूं भाई साहब, इसीलिए आज चैतन्य कॉलेज में बोल रहा हूं। बहुत ही खूब। सवाल करना चाहूंगी सुरेंद्र सर। मेरा शो होता है जिंदगी कुछ खट्टी कुछ मीठी, जो रेडियो पर आता है, और मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स भी अपनी कुछ क्वेश्चंस अगर हो तो रेडी कर लें। सबसे पहला सवाल मेरे तरफ से, आपकी जिंदगी के खट्टे मीठे पल, एक खट्टा पल और एक मीठा पल। अच्छा जी, मीठा पल आपको बताता हूँ। पहली बार मैं हवाई जहाज देखा, पहली बार बैठना तो दूर की बात है। बहुत देर तक हवाई जहाज सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी, अब प्रदेश का मामला, इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए सड़क में जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, एक दूसरा एयर होस्टेस आई। मैंने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। मैंने कहा काकी, हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चीटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चीटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। ये मीठा पल हो गया। खट्टा पल देखिए, जब मैं अमेरिका पहुंचा, डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, रोचेस्टर, इंडियानापोलिस में कविता पढ़ते हुए 10 लाख का बीमा था। पत्नी ने फोन किया, उधर ही निपटो, फायदा है। मैनेजर 1 मिनट ना छोड़े, 24 घंटा फॉलो करे। टॉयलेट में भी जाए तो बाहर से पूछे, वाह मिस्टर दुबे, व्हाट हैपनिंग। अब साले टॉयलेट में क्या हैपनिंग, हैपनिंग तो हैपनिंग। 8 दिन हो गया, पैदल चलने को ना मिले। छत्तीसगढ़िया आदमी बिना रेंगे चैन नहीं पड़े। डेलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो करते हुए जब ओक्लामा सिटी पहुंचे तो रात के 11 बजे मैं सड़क में निकल गया। रेंगे ना रहा, घोड़ साले एकदम अलकरा टाइप के लगे। पुलिस की गाड़ी आ गया, सायरन बजा। हाँ मिस्टर, मैं बोला गोड़ चिंगुर गया है, रेंग रहा हूँ। बोले यू आर इंडियन। मैं बोला तभी तो रेंग रहा हूँ। बोले आई नो इंडिया, आई नो हिंदी मूवी, आई नो हिंदी सिनेमा, मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ। एक आध गाना सुना, गाना सुना इसे। छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। अमेरिकन रात के 11 बजे वो ओक्लामा सिटी के सड़क में सुना थे, छाप छाप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। अब एक आध सवाल पूछ, ये मोर खट्टा पल। साले इतना मैं परेशान, ऊपर से मुझसे सवाल पूछ। मैं क्या, अच्छा बता, हु इज केयरलेस लेडी ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान की लापरवाह औरत कौन है? नहीं जानता। इसी में क्या, बे निरूपा राय को नहीं जानता? उसका कोई भी फिल्म देख, फिल्म शुरू, बच्चा घूमा, आखिरी में मिलता है। टोटल केयरलेस लेडी ऑफ इंडिया इज निरूपा राय। थैंक यू सो मच सर। तनख्वाह लाना,
1 तारीख हुआ था, अब ला, अब हो गया तनख्वाह पूरा ही नहीं, सब ला, और जब तक कमाया नीचे से तेनर ला, अबला सबला से हो गई। लेकिन औरत की ताकत इस कॉलेज की ताकत है। जब आप गरिमा तिवारी जी की प्रेरणा से, वीरेंद्र तिवारी जी के संयोजन से, उनके मैनेजमेंट से जब ऐसा कॉलेज बनता है जो जांजगीर जिले में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना स्थान बनाता है, तो आपको इस कॉलेज के सम्मान के लिए आसमान तक तालियां उठानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अपनी कविताओं में से 2 लाइन आप चैतन्य कॉलेज को आज डेडिकेट करें। ठीक है, मैं दे देता हूँ। जिनकी आज मैंने जब बच्चों को याद है, आइए, हेलो हेलो, ये सारे जन जलेबी वाले पेपर चाट पीछा नहीं छोड़े, अलीगढ़ से आके। सर इसे मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत आपने याद किया और वो आ गया। आजकल आदमी आदमी का यार नहीं है, जानवर इतना प्यार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। भाग्यशाली लोगों को। सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है, सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के प्यार का नाम है। आप लोगों के प्यार ने सुरेंद्र दुबे को बनाया है। जब मैं अमेरिका इंग्लैंड में कविता पढ़ता हूँ, आप मानेंगे नहीं, प्रारंभ करते ही मेरी आंखों से आंसू निकल जाता है। जाजलोदेव महोत्सव में मैंने पहले प्रारंभिक दौर में कविताएं पढ़ी, खेदीलाल बैरिस्टर समारोह में मैंने कविताएं पढ़ी, छोटी छोटी जगहों में मैंने कविताएं पढ़ी। जब मोर बाई मोर नहीं सुनत रही से तब पढ़े। अब तो वो सुनते काबर जानते कि पद्मश्री मिल गई, वो नहीं सुनत रही से। जब कोई नहीं सुन रहा था तब इस जनता ने सुना, और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ी के सम्मान में कहता हूँ कि मैं देश के अतिक देश विदेश में नाम करे, बड़ा नानकुन काम करे। मोर दावा है एक दिन छत्तीसगढ़ी बोल ही समझ ही विश्व के आदमी प्रत्येक चैतन्य कॉलेज में बोला था, एक बार तय सुरेंद्र दुबे चांस देखे तो एक बार जोरदार तालियां। हो गए तो रात भर चलेगी कवाली है। चाहूंगी कि अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे चैतन्य कॉलेज पामगढ़ के लिए वक्त निकाला, वो हमारे बीच आए, हम सबसे रूबरू हुए, उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।
रही हैं हमारी वर्षा टंडन और साथी प्राची साहू। ये दोनों को अवार्ड मिला है और ये प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक वेस्टर्न है और एक भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करती भरतनाट्यम। Follow my lead. आपको जाना ले लो। धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेके आने वाली है अभी। सुबह
कसम ना भुलावे खाल गिरिया कसम ना भुलावे खाल गिरिया कसम ना भुलावे चल तो गोया रे अम्मा बगैचा झुलुआ झुलब रे झुनुक पैरी बाजे खल खले हाय गंगी झुनुक पैरी बाजे खल खले हाय गंगी मंगला और भाई राजा
इसी तरह हमारा यह चैतन्य महोत्सव आज समाप्त होता है। यह अंतिम कार्यक्रम था और शायद हमारा भी अंतिम कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगले साल रहेंगे तो फिर मिलेंगे। जय जोहार, भारत माता की वंदे। चलिए अगले साल रहेंगे आपके बीच में तो फिर मिलेंगे।